हेलो दोस्तों, मैं नीलेश सर हॉटस्पॉट 61 में आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज हम लोग वॉइस की पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। वॉइस के पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 2 वॉइस। इससे पिछले क्लास में आपको बता दिया गया था कि हम वॉइस के डेफिनेशन बताए थे। वॉइस किसे कहते हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वॉइस, वॉइस कितने प्रकार के होते हैं, एंड एक्टिव टू पैसिव का डेफिनेशन बताए थे कि एक्टिव किसे कहते हैं, पैसिव किसे कहते हैं, किसी भी वाक्य को कैसे एक्टिव है, कौन एक्टिव है और कौन पैसिव है, इन चीजों को हम लोग पहचानने के लिए सीखे थे। और आज जो है हम उन चीजों को पकड़ेंगे कि किसी भी एक्टिव वाक्य को पैसिव में कैसे कन्वर्ट करें, अब पैसिव वाक्य को एक्टिव में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए रूल पढ़ते हैं। तो टू चेंज एक्टिव टू पैसिव, ये क्या है, हमें एक्टिव से पैसिव बदलने का जो है नियम बताया जा रहा है। फर्स्ट में जो है बोला गया कि सब्जेक्ट SUBJECT सब्जेक्ट चेंज CHANGE चेंज इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। क्या बोला गया कि किसी भी वाक्य को जब हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे या पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करना होगा, तो हमें एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की तरह, ऑब्जेक्ट की जगह, और ऑब्जेक्ट को जो है सब्जेक्ट की जगह जो है हमें रखना होगा। सेकेंड क्या बोलता है, दूसरा रूल, अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू टेंस यू यूज क्या, हमें मेन वर्ब, सॉरी यू यूज हेल्पिंग वर्ब, यू यूज्ड हेल्पिंग वर्ब। सेकेंड थर्ड क्या बोलता है, थर्ड बोलता है कि हमें इसमें वर्ब 3 इज ऑलवेज यूज्ड, वर्ब 3 इज ऑलवेज यूज्ड। हमें इसमें वर्ब 3 का जो है ऑलवेज यानी हमेशा प्रयोग करना है। थर्ड के बाद फोर्थ जो बोलता है कि बाय प्रीपोजिशन यानी प्रीपोजिशन बाय इज यूज्ड। थर्ड जो है, फाइव जो है बोलता है, फिफ्थ कंडीशन कि हमें अदर वर्ड आफ्टर बाय we can use क्या, ऑब्जेक्ट, OBJECT। ये जो है नियम बोलता है हमें कि सबसे फर्स्ट जो है किसी भी जब एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करना होगा तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना होगा और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होगा। सेकंड बोलता है अकॉर्डिंग टू टेंस, टेंस के अनुसार जो है हमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना होगा। तीसरा बोलता है कि वर्ब 3 का हमेशा प्रयोग करना होगा। चौथा जो बोलता है कि वर्ब 3 का प्रयोग करने के बाद जो है प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग कर सकते हैं।
और लास्ट नियम जो बोलता है कि बाई के बाद जो है आप क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि जब सब्जेक्ट होगा, जब अगर एक्टिव टू पैसिव की बात होता है तो जिसमें अगर एक्टिव से पैसिव पूछता है तो हमें क्या बदलना होगा, वहां पर सब्जेक्ट रखना होगा, और जहां पर पैसिव से एक्टिव पूछेगा तो हमें वहां पर सब्जेक्ट रखना होगा। ये जो है नियम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। किसी भी हिंदी वाक्यों को, कोई भी हिंदी वाक्य है वॉइस में है, उन चीजों को किस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे। प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो है हम लोग पहचान क्या है, पहचान जो है कि जिस वाक्य की क्रिया के अंत में क्या आता है, आ जाता है, ए जाते हैं और ई जाती है, लगा रहे। क्या लगा रहे कि आ जाता है, ई जाती है, ए जाते हैं, जब लगा रहेगा किसी भी क्रिया के अंत में तो वो वाक्य जो होगा हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का वॉइस होगा। और ये हमेशा जो होता है, हमेशा ऑलवेज जो है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो वॉइस है वो हमेशा अगर हिंदी में दिया रहेगा तो उन चीजों को पैसिव फॉर्म में ही हम कन्वर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वाक्य जो है ऑलरेडी पैसिव फॉर्म में ही होता है। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं किस तरह से बनेगा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में बोलता है कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब 3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो वाक्य के बीच में अगर यहां पर जो भी वाक्य दिया रहेगा, एग्जाम्पल बताएंगे, वो हिंदी के वाक्य में हमें सब्जेक्ट खोजना होगा। जो सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट को पहले लिखना होगा, उसके ठीक बाद अकॉर्डिंग टू टेंस के अनुसार किस टेंस में, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोल रहा है तो हमें सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब को यूज करना होगा। ऑलवेज जो है वर्ब 3 का उपयोग सभी वॉइस में कर सकते हैं। अब आफ्टर जो है, आफ्टर मेन वर्ब के ठीक बाद जो है प्रीपोजिशन रखेंगे। अगर इसके पहले कोई अदर वर्ड दिया रहेगा तो बाई से पहले हम अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे, अन्यथा जो है हम नहीं कर सकते हैं, नहीं दिया होगा तो। अब बाई के ठीक बाद जो है, जो वाक्य के अंत में अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो ठीक है, नहीं दिया रहेगा तो भी ठीक है। जैसे यहां पर एक एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल में बताते हैं कि मेरे द्वारा आम खाई जाती है। यहां पर देख लीजिए, मेरे द्वारा आम खाई जाती है, ये ऑलरेडी वाक्य जो है, ये जो वाक्य जो दिया हुआ है ऑलरेडी पैसिव में है। हमेशा हिंदी के जो वाक्य पैसिव में दिया रहेगा उनको हम एक्टिव में नहीं चेंज करेंगे, उनको पैसिव में ही बदलते हैं। जैसे इसका बनेगा क्या कि मेरे द्वारा आम खाई जाती है। क्या खाई जाती है? तो आम जो है खाई जाती है किसके द्वारा? मेरे द्वारा। तो पहले जो है क्या है? आम। तो मैंगो, MANGO, मैंगो क्या बोले हैं। अब जो है इसके बाद हेल्पिंग वर्ब मैंगो इज। क्यों? क्योंकि ये जो है सिंगुलर है तो सिंगुलर का यूज किया। मैंगो इज ईट एट ईटेन। खाना का क्या होता है? ईट। वर्ब 3 ईट एट ईटेन, EATEN, ईटेन। अच्छा, अब जो है मैंगो इज ईटेन। अब यहां तक जो है कि आम खाई जाती है बन गया। अब किसके द्वारा? मेरे द्वारा। तो बाई मीन द्वारा का होता है बाई,
बाई लगा दिया, मेरे का मी जो है हम यूज करेंगे। पिछले क्लास में जो है इसका डिटेल दिया हुआ है। उसी तरह से जो है सेकेंड एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में बताया जाता है कि क्या किया जाता है, पत्र जो है पत्र लिखी जाती है, पत्र जो है लिखी जाती है, पत्र लिखी जाती है। यहां पर जो है कि इसमें हमें बाई के बाद जो मेरे द्वारा नहीं लिखा है, मेरे द्वारा साइलेंट है, छिपा हुआ है, वाक्य में दिया हुआ नहीं है। अगर दिया रहता तो उसके अनुसार हम यूज करें। पत्र लिखी जाती है यानी कि बोला कि हमें पत्र का लेटर LETTER लेटर इज क्या, राइट रोट रिटेन लेटर इज रिटेन। अगर यहीं पर जो है बोलता कि पत्र मेरे द्वारा या मेरे द्वारा पत्र लिखी जाती है, सीता के द्वारा पत्र लिखी जाती है, श्याम के द्वारा पत्र लिखा जाता है, तो अगर श्याम के द्वारा बोलता था बाई श्याम, सीता के द्वारा बोल रहा है तो बाई सीता, यहां पर यूज कर सकते हैं। पिछले एग्जाम्पल देख लीजिए। अब जो है हम लोग इन्हीं चीजों का जो है इंग्लिश में अब पढ़ेंगे। इससे ये जो वाक्य जो है ऑलरेडी देखिए, अगर ये निगेटिव में दिया, सॉरी ये अफर्मेटिव में दिया है, निगेटिव में अगर बोलेगा वाक्य कि मेरे द्वारा आम नहीं खाई जाती है, तो मैंगो इज नॉट ईटेन बाई मी, मेरे द्वारा आम नहीं खाई जाती है। अब यहां पर अगर इंट्रोगेटिव में बोलता कि क्या पत्र लिखी जाती है, तो यहां पर व्हाट इज अ लेटर रिटेन, क्या, फिर एक अगला एग्जांपल देता कि पत्र जो है क्यों लिखी जाती है, तो व्हाई इज लेटर रिटेन। हम हर एक प्रकार से बना सकते हैं। पीछे जो लोग टेंस पढ़े हैं उन लोगों को थोड़ी सी डिटेल बता दिया जा चुका है। अब हम आगे चलते हैं। इसी को हम इंट्रोगेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव WH वर्ड में हम बना सकते हैं। अब देखिए, अब जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस में रहे, AFF अफर्मेटिव सेंटेंस में रहे, अफर्मेटिव सेंटेंस में रहे, तो हम एक्टिव वॉइस का रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि ये टेंस वाला दिया रहेगा। टेंस का है ये टोटली एक्टिव वॉइस टेंस है, इंग्लिश टू इंग्लिश के लिए। वो हिंदी टू इंग्लिश बताए थे पीछे, और यहां पर जो है इंग्लिश टू इंग्लिश के बता रहे हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इनका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो कुछ करना नहीं है, हमको पीछे नियम क्या बताया गया था, सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। यहां पर जो है हमें ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है, प्लस इज एम आर अकॉर्डिंग टू टेंस बात करना है, तो इज एम आर प्लस क्या करना है, वर्ब 3 जो है यूज करना है। उसके बाद अगर दिया है बाई अगर आएगा, उसके बाद जो है सब्जेक्ट का प्रयोग हम करेंगे। किसके लिए, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। अगर वाक्य में जो है निगेटिव सेंटेंस की बात करेगा, निगेटिव सेंटेंस की बात करेगा, तो हमें क्या करना होगा, निगेटिव के लिए जो है फिर हमें एक्टिव वॉइस एक बार देखना होगा। क्या, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब जो है 1 प्लस ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। पैसिव में क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस हमें वर्ब 3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट की जगह पर, सॉरी यहां पर अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो यहां पर हम ला देंगे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर, और सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट की जगह चला जाएगा, सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट की जगह चला जाएगा। पीछे बताए थे सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। ये जो है हमारा वाक्य जो है, कोई भी वाक्य जो है इसी स्ट्रक्चर पर बनते हैं।
चलिए हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल में बोलता है एक्टिव वॉइस में कि आई ईट अ मैंगो। तो हमें इस चीज को पैसिव में अगर बनाना होगा, पैसिव वॉइस में बनाना होगा, तो क्या करेंगे? इसको पहले लाएंगे तो अ मैंगो, अच्छा इज एम आर का प्रयोग करेंगे तो ए मैंगो इज ईट एट ईटेन, EATEN ईटेन बाई आई का होता है मी, ये बता दिया जा चुका है। अब जो है हम यूज करते हैं ये किसके लिए? ये जो है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए था। जब हम निगेटिव सेंटेंस के लिए यूज करेंगे तो देख लीजिए एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस किसके लिए? निगेटिव सेंटेंस के लिए। एग्जांपल देखते हैं। बोलता है कि आई डू नॉट राइट, चाहे वी डू नॉट लगाते हैं, आई ऊपर बताए हैं, वी डू नॉट राइट, WRIT राइट और लेटर। फिर जो है इनका पैसिव अगर हमको बनाना होगा तो पैसिव क्या बनाएंगे? इनका पैसिव जो है हम यहां पर लेटर पे देखते हैं, अ लेटर, अ लेटर LATTER, अ लेटर इज नॉट क्या? राइट रोट रिटेन, WRITTEN, a letter is not written, क्या दिया हुआ है? अब बाई का प्रयोग करना है, वी जो है तो इसको हम अस में कन्वर्ट करते हैं, पीछे बता दिए हैं। इसी तरह से जो है हम निगेटिव का यूज किए, अफर्मेटिव का यूज किए, और इसी तरह से हम इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, WH वर्ड प्लस निगेटिव का उपयोग करके बनाएंगे, जो आप इस पे प्रैक्टिस सब कीजिएगा घर पे। और एक चीज ध्यान दीजिएगा कि कोई भी यहां पर जब भी कोई भी यानी कि सब्जेक्ट की जगह पर कोई भी प्रोनाउन यूज होगा तो वो जो है जब ऑब्जेक्ट की स्थान पर जाएगा तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं, पीछे जो है बता दिया गया है। थैंक यू फॉर कोऑपरेट मी।